ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है यानी अष्टमी है। तो आज की स्टोरी और उसका आध्यात्मिक रहस्य सुनने से पहले सुनते हैं एक गीत जो कि एक जाने माने गायक प्रवीण कुमार जी ने गाया है और उनकी भावनाओं को लिखा है बीके अश्विनी जी ने। पहुँच गए हम माँ के द्वारे, जय जय मैया बोलते। पहुँच गए हम माँ के द्वारे, जय जय मैया बोलते। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना हाथी ना घोड़े। दर्शन की अभिलाषा मन में अर्ज करे कर जोड़े। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना हाथी ना घोड़े। दर्शन की अभिलाषा मन में अर्ज करे कर जोड़े। मार्ग में हो लाखों संकट, भक्त कभी ना डोलते। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। तुम जग जननी जगदाती हो, सबके काज सवारती। मन के सच्चे बच्चों को तो मैया आप दुलारती। तुम जग जननी जगदाती हो, सबके काज सवारती। मन के सच्चे बच्चों को तो मैया आप दुलारती। हम आए निष्काम भाव से, देख तो हम टटोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय शेरा वाली माँ। भूल के दुनिया भर के धंधे, काम छोड़ कर सारे। बड़ी दूर से चल कर आए हम सब तेरे द्वारे। भूल के दुनिया भर के धंधे, काम छोड़ कर सारे। बड़ी दूर से चल कर आए हम सब तेरे द्वारे। हमें पिला दे चरणामृत माँ, हमें पिला दे चरणामृत माँ। प्रेम तू अपना बोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के। पहुँच गए हम माँ के द्वारे, जय जय मैया बोलते। पहुँच गए हम माँ के द्वारे, जय जय मैया बोलते। दर्शन दे दे माता रानी, द्वार भवन के खोल के।
और बहनों, कल आप सबने सुनी माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की कहानी और साथ ही साथ जाना उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए आज नवरात्रि के 8वें पर्व पर सुनते हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की कहानी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह स्वरूप है महागौरी का। इनका रंग पूर्ण तरह गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंड के फूल से दी गई है। महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ की सवारी करने वाली देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिने तरफ की ऊपरी हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। प्राचीन काल में जब देवी महागौरी ने अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब उनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया था, तो इनका शरीर विद्युत के समान गोरा और कांतिमान हो उठा था। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। देवी महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में भी पाप और दुख कभी भक्तों के निकट नहीं आते हैं। ओम शांति। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की बधाइयों के साथ आज नवरात्रि का 8वां दिन है और हम देवी महागौरी का दिन आज मना रहे हैं। महागौरी की कथा के अंदर आपने सुना कि किस प्रकार से शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते करते सारा शरीर उनका काला हो गया था और कैसे शिव ने गंगा जल के द्वारा उसको सफ़ेदी प्रदान की, गोरा रंग दिया उसको। तो तपस्या के द्वारा कैसे निखार आ सकता है, ये इस कथा के अंदर, महागौरी की कथा के अंदर हमने श्वेत रंग का महत्व सुना कि शरीर के श्वेत रंग के साथ साथ महागौरी के वस्त्र भी श्वेत और जो उनके हाथ में अलंकार दिए गए हैं वो भी श्वेत, अस्त्र शस्त्र जो दिखाए गए वो भी श्वेत। तो सफ़ेद रंग का महत्व तो हमारे भारत देश के अंदर शुरू से ही चला आ रहा है। श्वेत रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब हम सभी परमात्मा से, शक्तियों के भंडार शिव से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन पवित्र जीवन, योगी जीवन बन जाता है। हमारे जीवन की चमक सुख शांति की पवित्रता के कारण से बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो अलंकार हमने देवियों के हाथ में देखे, जो अब तक हम देवियों के अस्त्र शस्त्र की चर्चा, वाहन की चर्चा, श्रृंगार की चर्चा, शक्तियों की चर्चा करते आए हैं, तो आज हम उनके अलंकार के बारे में भी आध्यात्मिक रहस्य के साथ सुनेंगे। जैसे कि हमने देखा कि लगभग देवियों के हाथ में कमल का फूल, और कोई कोई देवी तो कमल आसन पर भी विराजित है। हम सब जानते हैं कमल का फूल प्रतीक है कीचड़ में रहते हुए न्यारे और प्यारेपन का। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के सत्य ज्ञान को लेते हुए, परमात्मा से योग लगाते हुए हमें रहना इसी संसार के अंदर है,
संसार की जिम्मेवारियां संभालते हुए, घरग्रस्त में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनना है। अर्थात जब चाहें हम इस संसार की बातों से जुड़ना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी निभाना चाहें तो हमें इससे जुड़ना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारा कार्य पूरा होता है तो हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। दूसरा, आज चाहे कितना नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो चुका है संसार, मनोविकारों से भरपूर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी शुद्ध शक्तियों को जागृत रखें। उसको जागृत रखने के लिए हम प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्यों को सुने, ईश्वर की श्रीमत पर चलें, उसके कार्य में सहयोगी बने। तब हम परिवार में रहते, जिम्मेवारी संभालते, कमल फूल समान अपना जीवन बना सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी बहनों ने, कन्याओं ने इसी संसार के अंदर रहते हुए, परमात्मा से योग लगाते हुए, शक्ति प्राप्त करते हुए जीवन को कमल के फूल के समान बना करके दिखाया। जिम्मेवारी भी संभाली और न्यारे और प्यारे भी रहे। इसलिए कमल का फूल आसन के रूप में भी दिखाया गया है और हाथों में भी दिखाया गया है। फिर देवी के हाथ में हम स्वदर्शन चक्र भी देखते हैं। यूँ तो स्वदर्शन चक्र एक अस्त्र भी है और एक अलंकार भी है, जिसका अर्थ है स्वयं का दर्शन करें समय चक्र के अंदर। तो जब हम स्वयं का दर्शन करते हैं समय चक्र में, तो हम आत्माएं शुद्ध शक्तिशाली थी गोल्डन एज, सिल्वर एज के अंदर। लेकिन जन्म मरण में आते आते द्वापर युग के अंदर बॉडी कॉन्शियस स्टेज होने के कारण मनोविकारों रूपी असुर हमारे जीवन के अंदर आ गए और कलयुग के अंत में हम मनुष्य आत्माएं मनोविकारों के अधीन होकर शक्तिहीन हो गई। मनोविकारों के बार बार वार से हमारी आत्मिक स्थिति कमज़ोर पड़ती गई और हम स्वयं को देह ही समझने लगे। तो इसलिए इस समय परमपिता परमात्मा हमको हमारे असली अस्तित्व का ज्ञान देते कि तुम हो ही आत्मा और तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं। सिर्फ कुछ परसेंट में जो शक्तियाँ रह गई हैं, परमात्मा शक्तियों के भंडार से जुड़ करके और हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। तो इस प्रकार के स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से हम मनोविकारों रूपी असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वयं के ज्ञान से समय चक्र के अंदर हमारा मनुष्य जीवन किस प्रकार से शुरू से शक्तिशाली था, लेकिन जन्म मरण में आते आते आज मनोविकारों के अधीन होकर के दुखी और अशांत हो चुका है। पुनः सुख शांति के लिए मनोविकारों पर स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से हम विजयी बन सकते हैं। सर्वप्रथम कन्याओं ने स्वदर्शन चक्र को धारण किया, इसके अर्थ को समझा, इसके आध्यात्मिक रहस्य को जाना, स्वयं को जाना, प्रभु को जाना और मनोविकारों रूपी असुरों पर विजय प्राप्त की। इसलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है। तीसरा अलंकार देवियों के हाथ में हम शंख का देखते हैं। शंख बजा कर के लोगों को जगाया जाता है और शंख बजा कर के युद्ध की भी घोषणा की जाती है। पहले के समय में इसी प्रकार से शंख का सदुपयोग लोग किया करते थे। तो देवियों को अलंकार के रूप में जो ये शंख दिखाया गया है, तो परमात्मा आदेश देते हैं कि जो शक्तियाँ आपने मुझसे प्राप्त की वो समस्त मनुष्य जाति के कल्याण अर्थ सेवा में लगाओ। सबको जागृत करो कि उनकी शक्तियाँ उनके पास ही हैं। आवश्यकता है शक्ति स्वरूप होकर शक्तियों के सागर परमात्मा से जुड़ करके पुनः शक्तियाँ प्राप्त करके
स्वयं के मनोविकारों रूपी असुरों को समाप्त करने की। तो जब असुरों को समाप्त करने का हम संकल्प ले लेते हैं, जागृति हमारे अंदर आ जाती है, तो मनोविकारों से हमारा युद्ध शुरू हो जाता है और अंत में स्वदर्शन चक्र रूपी अलंकार से यूज़ करते हुए अस्त्र शस्त्र जो दिव्य अलौकिक ज्ञान के परमात्मा ने दिए, उन सब का प्रयोग करते हुए शंख ध्वनि से जागृत होकर के हम मनोविकारों पर विजयी हो पाते हैं। सबसे पहले देवियों ने ही स्वयं को जागृत किया, मनोविकारों पर विजय प्राप्त की, तब अन्य मनुष्य आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे करके कि वर्तमान समय चल रहा है, मनोविकारों पर हम विजयी हो सकते हैं। इसके साथ साथ देवियों के हाथ में हमने कलश और कमंडल भी देखा है। कलश के अंदर भी जल होता है और कमंडल के अंदर भी जल होता है। जल है ज्ञान का प्रतीक। परमात्मा स्वयं इस समय देवियों के द्वारा, कन्याओं माताओं के द्वारा ज्ञान कलश उनको देकर ज्ञान रूपी जल, ज्ञान रूपी अमृत सबको वितरित करने का हुक्म देते हैं। तो कुछ मनुष्य आत्माएं तो पूरा का पूरा ज्ञान अमृत ग्रहण कर लेते, अपने जीवन को दिव्य और अलौकिक बना लेते हैं, लेकिन कुछ कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन परमात्मा का हुक्म कि सब मनुष्य आत्माएं उसकी संतानें हैं, इसलिए एक एक मनुष्य आत्मा तक प्रभु का दिव्य संदेश ज्ञान का पहुंचना चाहिए। ज्ञान का जल, ज्ञान का अमृत पिलाना ही है। और कोई अगर पूरा ज्ञान अमृत नहीं भी लेता है तो ज्ञान के छींटे कमंडल के अंदर, तो ज्ञान के छींटे भी हम अवश्य लगाएं। अर्थात थोड़ा सा भी अगर हम ज्ञान समझ जाते हैं कि मैं आत्मा स्वयं ही शक्ति स्वरूप हूँ, मेरे अंदर ही शक्तियाँ हैं, ज्ञान की, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की, और अष्ट शक्तियाँ परमात्मा से मुझे इस समय मिल सकती हैं। तो जब स्वयं के अंदर शक्ति स्वरूप के ज्ञान से स्वयं को जागृत करते हैं तो हम माँ महागौरी के समान बिल्कुल हमारी आत्मा श्वेत हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, प्योर हो जाती है और पवित्र हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। इस प्रकार से देवियों के हाथ में जो अलंकार दिखाए गए हैं उनका आध्यात्मिक रहस्य जान करके और हम उसको अवश्य सुन करके धारणा का आज ही संकल्प लेंगे। तो इसी के साथ नवरात्रि की पुनः बधाइयाँ देते हुए आप सबके शक्ति स्वरूप बनने की, शक्तियाँ प्राप्त करने की शुभकामना करती हूँ। ओम शांति।